प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के रासायनिक गुण, उनकी संरचना के बारे में बताया था तथा उनके उपयोग के बारे में बताया था और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बनाने की विधियों के बारे में बताया था। आज हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रासायनिक गुण के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ और रासायनिक गुणों के बारे में तथा उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं तथा विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में उपयोग में आते हैं। नमी तथा जलपास से क्रिया करके अपघटित हो जाते हैं। अब इनके रासायनिक गुण, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। पहली अभिक्रिया है उभय अपघटन और दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो है योगशील अभिक्रियाएं। सबसे पहले उभयशील अपघटन, यानी इसमें क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु हो अथवा अभिक्रियाशील हैलोजन परमाणु हो, वे ग्रीनियर अभिकर्मक यानी RMBX से R को विस्थापित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा एल्केन या ऐसा कंपाउंड जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु जो है हमारा उपस्थित है, उसको हम लेते हैं जैसे ये हमारा कंपाउंड्स है जिसमें R हमारा OH भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, एल्काइल समूह भी हो सकता है जो है, और H जो है सक्रिय हाइड्रोजन यानी उसमें से प्रोटॉन निकलने वाला होता है। ये हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यानी RMGX के साथ रिएक्शन करके जो इसका R समूह होता है उसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे इसमें जो R ग्रुप है इस पर आंशिक ऋणावेश होता है जो है, और इस पर जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है इस पर आंशिक धनावेश होता है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एल्केन्स बना देंगे और जो R' यहाँ पे हमने लिखा है वो MgX से अभिक्रिया करके R'-MgX बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, C2H5MgBr की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं। तो जल में दो भाग होते हैं, एक H भाग, एक OH भाग। H भाग आंशिक धनावेश होते हैं और OH आंशिक ऋणावेशित होता है। तो जो H आंशिक धनावेशित होता है यानी उसमें एक प्रोटॉन रिप्लेसेबल वाला कंपाउंड्स है, तो वो प्रोटॉन इथाइल के साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में से इथाइल के साथ अभिक्रिया करके इथेन बना देता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgOH-Br बना देता है। इसी प्रकार से यदि हम एल्कोहल्स लें तो एल्कोहल्स में जो है जो ROH है उसका हाइड्रोजन वो अम्लीय हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। वही भी जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके जो है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इथाइल समूह है उससे अभिक्रिया करके इथेन बना देता है। इसी प्रकार से जो है अमोनिया है, अमोनिया NH3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HNH2। जो H है वो जो है ये रिप्लेसेबल है, ये एल्काइल समूह से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से जो एल्काइल समूह होता है उससे अभिक्रिया करके एल्केन बना देता है। इसी प्रकार से एसिटिलीन HCH C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन के साथ, यानी एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन होता है जो कि एक अम्लीय हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है उसके साथ रिएक्शन करके ये एल्केन बनाएगा और ये बाई प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से एल्काइल हैलाइड्स
यानी एल्काइल हैलाइड्स में क्या होगा, जो एल्काइल पोर्शन है वो तो उसमें आंशिक धनावेश होगा और क्लोराइड है उसमें जो है आंशिक ऋणावेश होगा। तो जो क्लोराइड पोर्शन है वो NgBr के RMgBr के जो है MgBr के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो एल्काइल ग्रुप है वो जो एल्काइल हैलाइड्स का एल्काइल पार्ट है उसके साथ रिएक्शन करके एल्केन बना देगा, अर्थात N-ब्यूटेन हमें प्राप्त होगा। जो है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जनरली क्या करते हैं, जब विद्यार्थी रिएक्शन आती है तो इसमें एल्काइल हैलाइड्स बना देते हैं, जबकि ये एल्काइल हैलाइड्स नहीं बल्कि ब्यूटेन प्राप्त होगा। जो है इसी प्रकार से जो है क्लोरोएमीन है, क्लोरोएमीन की अभिक्रिया जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो जो क्लोरीन है वो MgBr के साथ जुड़ जाता है, और NH2 समूह है वो NH2 जो है एल्काइल समूह के साथ जुड़ जाता है, और हमें एल्काइल अमीन या इथाइल अमीन प्राप्त होता है। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो हैं योगशील अभिक्रियाएं। तो ऐसे यौगिक जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स हों वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ योगशील अभिक्रियाएं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन CO यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन सल्फाइड, या हम कह सकते हैं C डबल बॉन्ड S या CS डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड। इन तीनों में, तीन एग्जाम्पल में तो कार्बन है तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, लेकिन यहाँ SO है तो उसमें जो एल्काइल समूह है वो S के साथ जुड़ता है। जो है फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एल्कोहल का बनना, यानी फॉर्मेशन एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें जब 3 कंपाउंड्स हैं जो है, एक फॉर्मल्डिहाइड, ये भी कार्बोनाइल के अंतर्गत आती है, एस्टल्डिहाइड ये भी इसी के अंदर आती है, और कीटोन। तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस के साथ प्राथमिक एल्कोहल, एस्टल्डिहाइड द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन जो है तृतीयक एल्कोहल बनाते हैं। अब हम इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO, इसमें क्या होगा कि ये जो है जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो इसकी ओर आकर्षित रहेगा, और जबकि जो RMgX का जो एल्काइल समूह है उस पर आंशिक ऋणावेश होता है, तो ये जो है कार्बन के पास अटैक करेगा और इसका जो बॉन्ड है वो इसको इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और MgBr यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा, और ये हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनेगा CHH CH C2H5OMgBr। इसकी हम अम्लीय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से जो है ब्रेक हो जाता है जो है, और हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाता है, और जो OH है वो MgBr के साथ जुड़ जाता है, और MgBrOH जो है बाई प्रोडक्ट और मुख्य प्रोडक्ट जो हमारा इथाइल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। सेम रिएक्शन जो है एस्टल्डिहाइड के साथ होती है, लेकिन वहाँ पर जो है हमें सेकेंडरी अल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। जो है एस्टल्डिहाइड यानी एस्टल्डिहाइड लेते हैं हम जो है CH3CHO, इसमें भी जो है ये एक तो इसमें 2 इफेक्ट काम करते हैं, एक तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, और इसका प्लस आई प्रभाव के कारण से भी जो है कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहता है, और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जब इस पर इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो ये अपने आगे को पुश कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जो है तो एल्काइल समूह यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल समूह है वो कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, और ये हमारा इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, और इसकी अम्लीय हाइड्रोलिसिस करने पर हमें 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी प्रकार से जब हम कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है, क्योंकि पहले जो फॉर्मल्डिहाइड था दोनों HS थे, यहाँ पे दोनों CH3 है, ये एसीटोन है। जो है एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं
तो ये हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं हमें टर्शरी एल्कोहल्स प्राप्त होता है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे जो है, नंबरिंग जो है जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो, तो 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम होगा। दूसरा कंपाउंड से एस्टल्डिहाइड का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एथिल फॉर्मेट के साथ कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमें सीमित मात्रा में लेनी पड़ती है, अन्यथा द्वितीयक अल्कोहल बन जाते हैं, क्योंकि जो उत्पाद बनेगा वो पुनः जो है, यानी उत्पाद एस्टल्डिहाइड बनेगा वो पुनः ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो ये इथाइल फॉर्मेट का सूत्र है जो है HCO OC2H5। इसकी अभिक्रिया CH3MgBr यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो जो इसका मिथाइल समूह है वो इसके कार्बन के जिसमें CO ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा जो है, और ये हमें इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। जो MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 COMgBr OC2H5H, ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्राप्त होगा जो है, जिसकी अम्लीय हाइड्रोलिसिस करने पर जो है हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों यानी OMgBr और OC2H5 दोनों का जो है हाइड्रोलिसिस होकर जो है OH में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH समूह हैं, इसलिए ये यौगिक अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और ये -H2O जो है निकाल देता है और हमें एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। किस तरीके से निकालेगा, ये इसके जो लोन पेयर हैं वो इस कार्बन की ओर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और H निकल जाएगा, और ये H जो है अब जब हम डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के यानी जो कार्बन की बैलेंस ये बढ़ जाएगी, ये यहाँ से जो है त्याग देता है जो है अपने OH, और हमें जो है एस्टल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कीटोन्स का भी जो है बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स। जब एसिटाइल क्लोराइड यानी RCOCl तथा एल्काइल साइनाइड RCN के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभिक्रिया करते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सीमित मात्रा लेते हैं, अन्यथा तृतीयक अल्कोहल्स बन जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट कीटोन बनेगा वो हमारा पुनः अभिक्रिया में भाग ले लेगा, इसलिए इसके जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी हम सीमित मात्रा या एक निश्चित मात्रा प्रयोग करते हैं। एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl, इसमें क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो एल्काइल समूह है, मिथाइल समूह है, वो आंशिक रूप से ऋणावेशित होता है, और ये जो है हमारे कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट हो जाता है, और जो MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड्स प्राप्त होता है। यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, और इसी में जो है रीअरेंज होता है जो है कि ये जो ऑक्सीजन है पे जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है, और क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से इसमें से बाहर निकल जाती है और MgBr के साथ जुड़ जाती है, और जो प्रोडक्ट हमें मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो एसीटोन दैट इज CH3CO प्राप्त होता है। अब इसी की जो दूसरी अभिक्रिया है वो है एल्काइल साइनाइड या मिथाइल साइनाइड के साथ। तो जब हम मिथाइल साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो एल्काइल समूह है वो कार्बन के ऊपर, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इसमें से एक बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाता है, और जो MgBr है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, और CH3 डबल बॉन्ड NMgBr हमें प्राप्त होता है।
इसकी हम 2 मोल यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें 2 मोल प्रयुक्त होते हैं। दोनों मोल किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें जो पहला मोल है हाइड्रोजन जो जल का, उसमें जो OH है वो इस कार्बन के साथ और H इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, और फिर जो है जो दूसरा जो OH है वो OH है वो कार्बन के साथ और H जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, और यहाँ से ये अलग हो जाता है और हमें जो ऐसा कंपाउंड्स प्राप्त होता है जिसमें कि एक ही कार्बन पर 2 ऑक्सीजन समूह होते हैं, जो कि एक अस्थायी यौगिक होता है। अब इसमें से जो है -H2O निकल जाता है और हमें एसीटोन प्राप्त होता है। जो OH है इसके जो लोन पेयर है वो इधर अटैक करते हैं और ये OH जो है बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार से हमें एसीटोन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमने बताया कि एसीटोन पुनः ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कर सकता है और तृतीयक अल्कोहल बना सकता है, इसलिए जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम सीमित मात्रा लेते हैं अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनना। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं और हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। CO2 का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं जो है, इसमें जो C एल्काइल समूह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो कार्बन के ऊपर आक्रमण करता है और जो है C डबल बॉन्ड O है वो बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर जाता है और MgBr जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। तो CH3COO MgBr ये हमें कंपाउंड प्राप्त होता है। जब इसकी अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये हमें यहाँ से जो है ब्रेक हो जाता है, जो है ऑक्सीजन Mg के बीच में से, और यहाँ H जुड़ जाता है और इस पर जो है MgBr के साथ OH जुड़ जाता है, तो हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है जो है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फिनिक अम्ल यानी सल्फिनिक अम्ल का बनना। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो सल्फिनिक अम्ल प्राप्त होता है जो है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड लिया है हमने जो है, इसको इस तरीके से लिखा है, और जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था जब सल्फर और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड्स हो, डबल बॉन्ड्स हो, तो उसमें जो है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल समूह है वो सल्फर के ऊपर अटैक करता है जो है, और हमें ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स प्राप्त होता है, और जिसकी अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें सल्फिनिक अम्ल प्राप्त होता है CH3CS डबल बॉन्ड OOH, यानी इसको हम सल्फिनिक अम्ल कहते हैं, और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgBr OH प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है डाईथाइनिक अम्ल का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ डाईथाइनिक अम्ल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 के साथ अभिक्रिया करता है तो डाईथाइनिक अम्ल प्राप्त होता है। CH3MgBr की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं तो जो इसका एल्काइल समूह है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये जो है इधर यानी सल्फर की तरफ ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है और इसका MgBr है वो सल्फर के साथ जुड़ जाता है और हमें जो इंटरमीडिएट के रूप में ये यौगिक प्राप्त होता है जिसकी अम्लीय हाइड्रोलिसिस कराने पर CH3C डबल बॉन्ड SH यानी डाईथाइनिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ थायोल यानी थायोल का बनना। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया सल्फर के साथ कराई जाती है तो हमें थायोल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल CH3MgBr सल्फर, तो इसमें क्या होता है कि एडिशन हो जाता है, यानी जो सल्फर है वो एल्काइल और Mg के बीच में ऐड हो जाता है, यानी CH3SMgBr प्राप्त होता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर जो है जो हाइड्रोलिसिस कराने पर CH3SH और MgBr OH प्राप्त हो जाते हैं। मीथेन थायोल इसको बोलते हैं हम, मीथेन थायोल।
नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स यानी प्राथमिक अमीन्स का बनना। जब ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरोएमीन के साथ कराते हैं तो हमें मिथाइल अमीन जो है या प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। ये एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो है, यानी CH3MgBr ClNH2 की अभिक्रिया कराई तो CH3NH2 प्लस MgClBr प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जब ग्रीनियर अभिकर्मक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3MgBr प्लस I2 अभिक्रिया करके मिथाइल आयोडाइड प्लस MgBrI बनाते हैं। इसी प्रकार से CH3MgCl की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें CH3MgBr यानी मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और MgBrCl प्राप्त होता है। लास्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स यानी अन्य कार्बधातुक यौगिकों का बनना। ग्रीनियर अभिकर्मक अन्य धातुएं जो कि मैग्नीशियम से कम धन विद्युतीय होती हैं के साथ अभिक्रिया करके कार्बधातुक यौगिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C2H5MgBr। जब हम जिंक के इसकी अभिक्रिया जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं, जिंक जो है मैग्नीशियम की तुलना में कम विद्युत धनात्मक है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में आता है और ये 14th ग्रुप में आता है। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है और MgBrCl प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं जो कि हमारे किसमें 16th ग्रुप में है और ये सेकंड ग्रुप में है, तो इसकी जो है विद्युत धनात्मकता जो है और भी कम होती है या कम विद्युत धनी होता है सिलिकॉन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करके टेट्रामेथिलसाइलेन बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgBrCl प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 4 मोल लेते हैं जो है, इससे 4 मिथाइल ग्रुप हमें प्राप्त हो जाते हैं जिससे टेट्रामेथिलसाइलेन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम भी जिंक वाले ग्रुप में ही होता है जो है और ये जो है भी मैग्नीशियम से काफ़ी कम धन विद्युती होता है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो डाई मेथाइल कैडमियम प्राप्त होता है जो है और बाई प्रोडक्ट के रूप में MgBrCl प्राप्त होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है CH3MgBr प्लस PbCl2 यानी लेड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इसमें टेट्रामेथिल लेड हमें प्राप्त होता है जो है। यहाँ लेड क्लोराइड के 2 मोल लेते हैं अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी CH3MgBr के 4 मोल लेते हैं, तो इस तरीके से हमें टेट्रामेथिल लेड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संरचना। जो ग्रीनियर अभिकर्मक हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, वो ईथर सॉल्यूशन में मोनोमर के रूप में प्राप्त होते हैं जो है ज़्यादातर, लेकिन जब विलायक की सांद्रता ईथर की सांद्रता ज़्यादा हो तो हमें डाइमर के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी ग्रीनियर अभिकर्मक क्रिस्टलीय रूप में ईथर से डाई ईथरेट के रूप में प्राप्त करते हैं हमको क्रिस्टल के रूप में, और जिसका एक्स किरण अध्ययन से पता चलता है कि जो मैग्नीशियम है 4 समूहों द्वारा चतुष्फलकीय रूप में घिरा रहता है। यानी 2 समूह तो होते हैं जो है ईथर के जो है, और एक इथाइल समूह और एक ब्रोमीन समूह। तो ये टेट्राहेड्रल नेचर में मोनोमर के रूप में पाया जाता है। लेकिन यदि विलायक की सांद्रता अधिक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अधिक है, तो डाइमर के रूप में या द्विलक के रूप में पाया जाता है, जिसमें जो एक
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ब्रोमीन दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैग्नीशियम के साथ उप सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये यहाँ CH3 C2H5 MgBr ये एक ये वाला ये एक अणु है जो है C2H5 MgBr और दूसरा अणु जो है हमारा ये वाला है C2H5 MgBr। तो इसका जो Br है वो उप सहसंयोजक बंध द्वारा मैग्नीशियम के दूसरे अणु के मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये दो इथाइल समूह जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ इस वाले के साथ और ये दो जो है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रासायनिक गुण और वह उनकी संरचना। धन्यवाद।